नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़। चलिए शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में राज्य की पावर कंपनियों के संयुक्त कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। ये भवन 217 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी से युक्त होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन न सिर्फ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा बल्कि ये पर्यावरण अनुकूल हरित भवन भी होगा। इसके लिए विद्युत विभाग, पावर कंपनियों और प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ वासियों को गणेश महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो पावर कंपनियां हैं उनके संयुक्त भवन का आज शिलान्यास कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है और 217 करोड़ रुपए लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा 3 वर्षों में और ये हरित ऊर्जा से युक्त होगा। सोलर और ऐसा पहली बार की दीवार में भी मतलब उससे भी पावर जनरेट करके बिजली इस भवन में उपलब्ध होगी। तो ऐसा शायद पहला भवन छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। तो मैं इसके लिए विद्युत विभाग, पावर कंपनियां और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस भवन के बनने से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को और हमारे पावर कंपनियां के जो अधिकारी हैं उनको भी लाभ होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनियों के लिए एक नया युग शुरू हुआ है, जहां 217 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हरित ऊर्जा से युक्त अत्याधुनिक संयुक्त मुख्यालय भवन का विधिवत शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी तथा अन्य गणमान्य जन मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने परियोजना की महत्वता पर जोर दिया और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में इससे होने वाले सुधारों की उम्मीद भी जताई। बलरामपुर जिले के ग्राम धनेशपुर में लगातार भारी बारिश के कारण लुत्ती डैम टूट गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग इसमें घायल हैं और 3 लापता हैं। कई मकान, फसल और पशु भी इससे प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त करते हुए राहत और बचाव कार्यों का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें राहत कार्यों में लगी हुई हैं। प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय, खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो बलरामपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते धनेशपुर जिले में हालात इस समय बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। उनकी ओर से बताया गया है कि डैम का टूटना अत्यंत दुखद है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है बताया जा रहा है, 3 लोग इसमें घायल हैं, जबकि 3 अब तक लापता हैं। ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय की ओर से इस हादसे को लेकर संज्ञान लिया गया है। जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं और भारी बारिश का कहर इस समय बलरामपुर जिले में लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर हालात दिन प्रतिदिन और ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग भी लगातार लोगों को चेताने का काम कर रहा है। प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है और हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। खबर दुर्ग से है, जहां अन्ना भूमि ग्रीन टेक के डायरेक्टर शिव कुमार मोदी के घर पर ईडी ने छापा मारा है। भिलाई 3 स्थित घर में पर हुई इस कार्रवाई में 6 से ज्यादा ईडी अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे। ये कंपनी कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजना में काम करती है। हालांकि रेड किस घोटाले को लेकर हुई है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये संभावना है। खबर रायपुर से है, जहां ईडी ने कृषि कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। रायपुर के शंकर नगर में कारोबारी विनय गर्ग के घर पर दबिश दी गई। कार्रवाई में 8 से 10 अधिकारी और सशस्त्र बल शामिल हैं। रायपुर में 8 से ज्यादा स्थानों पर रेड चल रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार्रवाई किस मामले से जुड़ी हुई है।
तो अन्ना भूमि पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है, जहां पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई करते हुए रेड की है और इसी के साथ साथ लगातार ये कार्रवाई जारी है। और ऐसे में किस घोटाले को लेकर ये कार्रवाई हुई है, ये डिटेल आना अभी बाकी। खबर राजिम से है, जहां राजिम महासमुंद मार्ग स्थित उगम राज कोठारी के घर और दुकान पर ईडी ने छापेमारी की है। कृषि यंत्रों की सप्लाई का सरकारी ठेका लेने वाले कोठारी के ठिकानों पर 2 इनोवा गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की। घर और दुकान को चारों ओर से सील कर दिया गया है और ये कार्रवाई जारी है। और ऐसे में क्या कुछ तथ्य इसके बाद निकलकर सामने आएंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। खबर बलरामपुर से है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक और जहां कुसमी विकासखंड के शिक्षक बच्चों को बुनियादी जानकारी न बता पाने के बावजूद कार्रवाई से बच रहे, तो वहीं राजपुर विकासखंड के शिक्षक जो स्कूल तक की जर्जर सड़क को खुद श्रमदान कर दुरुस्त कर रहे थे, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जगह ऐसे शिक्षकों को दंडित करना अब चर्चा में है और इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मेरे संज्ञान में बात आई है कि हायर सेकेंडरी स्कूल धंधापुर के शिक्षक हैं, 2 महिला शिक्षक हैं, जो 2 पुरुष शिक्षक हैं। विगत दिन उनके द्वारा जो है रोड की मरम्मत करते पाया गया है और उनको नियमानुसार कार्यवाही की स्पष्टीकरण जारी करके नियमानुसार कार्यवाही उनके खिलाफ की जाएगी। अरे क्या बनी थी सर, क्या रोड पड़ा? ये तो अभी जांच का विषय है, प्रारंभिक स्तर पर बात है और उनसे स्पष्टीकरण लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प किए जा रहे पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार पिछले 6 महीनों से अधिक समय से बंद पड़ा है, जिससे यहां से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन परिसर में ठेकेदार ने मेन गेट के सामने बड़े गड्ढे खोदकर अधूरे छोड़ दिए हैं, जिससे न केवल आवागमन बाधित हुआ है बल्कि किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई है। अमृत भारत मिशन योजना के तहत पेंडर रोड स्टेशन का कायाकल्प होना था, जो ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण आज यहाँ के लोग, यहाँ के यात्री परेशान हो रहे हैं। लगभग 6 महीना से ये देख रहे हैं गेट बंद पड़ा हुआ है और काम को भी लगभग 6 महीना हो चुके हैं बंद पड़े हुए हैं। इस टिकट काउंटर में आने के लिए लगभग 1 किलोमीटर का दायरा को पार करने के बाद यात्री आते हैं। हजारों की संख्या में यात्रियों की ट्रेन मिस हो चुकी है, लगभग 100 लोग घायल हो चुके हैं। दिव्यांगों को आने के लिए स्टेशन में सोचना पड़ता है कि हम स्टेशन पेंडर रोड से बैठें या नहीं बैठें। यह स्टेशन की घोर लापरवाही है। हम रेलवे प्रशासन को यह चेतावनी भी देना चाहते हैं कि 15 दिवस के अंदर अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गया, कार्य प्रारंभ नहीं होता है या गेट नहीं खोला गया, तो हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। से ये कार्य प्रारंभ हुआ है और कार्य प्रारंभ होने के बाद ये गेट भी बंद कर दिया गया और काम को अधूरा छोड़कर जो ठेकेदार है वो लापता है, जिससे कई लोगों की ट्रेन मिस हो चुकी है। हमारी स्वयं की ट्रेन मिस हुई है और कई बार हमें जो है चोट भी लग चुकी है हड़बड़ी के चक्कर में। तो मैं यही मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इसका पुनर्निर्माण किया जाए और इसको गेट को जब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो तब तक इसको खोला जाए। आगे बढ़ेंगे। खबर फरसगांव से है, जहां कृषि पर आधारित परंपरागत आदिवासी पर्व नवाखाई को भोंगापाल गांव में इस वर्ष भी धूमधाम और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया गया। हुलकी नृत्य और शीतला मंदिर में पूजा अर्चना के साथ गोटुल चौक में आयोजित भव्य समारोह का ये पर्व संपन्न हुआ। और नवाखाई पर्व का विशेष महत्व है क्योंकि ये नई फसल की कटाई और ताज़े चावल के स्वागत से जुड़ा होता है। परंपरा के अनुसार नवाखाई के दिन पहला चावल गांव के पुरखा, इष्ट देवी देवताओं, कुल देवी और पूर्वजों को अर्पित किया जाता है, जिससे पूर्वजों के त्याग और संघर्षों के प्रति सम्मान प्रकट होता है। तो धूमधाम से यहाँ पर नवाखाई पर्व मनाया गया है। ऐसे में देखिए पारंपरिक नृत्य करते हुए भी लोग यहाँ पर नजर आए हैं और फसल की कटाई को लेकर ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। ताज़ा चावल के स्वागत से जुड़ा हुआ ये पर्व और ऐसे में लोगों की ओर से धूमधाम से ये पर्व जो है यहाँ पर मनाया गया है। सांस्कृतिक नृत्य करते हुए भी यहाँ पर लोग जो है नजर आए, जिसमें महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आई हैं।
खबर कांकेर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक युवती की मौत हो गई। सांप के काटने पर युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। 5 घंटे इंतजार के बाद परिजन ने निजी वाहन से जिला अस्पताल उसे पहुंचाया, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने से युवती की मौत हो गई। बाद में उसका पोस्टमार्टम भानु प्रतापपुर में कराया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली, जहां पर एम्बुलेंस की कमी के चलते एक युवती की मौत हो गई। बताया ये गया कि 5 घंटे तक इंतजार किया गया एम्बुलेंस का, लेकिन एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंची। जिसके बाद निजी वाहन से जब उसे ले जाया गया तो ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली हो गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, जिसके चलते एक युवती की जान यहां पर चली गई। कांकेर की पूरी घटना, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।